हेलो फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ने 53rd मीटिंग जीएसटी काउंसिल की हुई थी। उस मीटिंग के बेस के ऊपर इन्होंने एक सेक्शन 128A इंसर्ट किया है गुड्स एंड सर्विस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर। ये सेक्शन एप्लीकेबल है 1 नवंबर 2024 से। और इसके बाद 54th मीटिंग जो जीएसटी काउंसिल की थी उसको रिकमेंडेशन के ऊपर इन्होंने रूल 164 ऐड किया है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स रूल्स के अंदर। वो इसका प्रोसीजर बताता है। ये सेक्शन जो 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल है, जो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ को वेव करता है उस डिमांड्स के लिए जो डिमांड इन्होंने सेक्शन 73 के अंदर क्रिएट की थी। और वो डिमांड फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 और 19-20 की थी। इन 3 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो डिमांड्स हैं सेक्शन 73 की, उन डिमांड से रिलेटेड उन्होंने वेवर दिया है इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों चीज़ों का। तो उसके लिए इन्होंने एक स्कीम जो इंट्रोड्यूस की है उसका रूल भी बना दिया है, सेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, रूल भी बना दिया है, जो कि 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल है। अब इसके अंदर कई चीज़ें डाउट था और कई क्लैरिफिकेशन भी चाहिए थे कि भाई किन को एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा। तो अब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है 238/32/2024 जो 15 अक्टूबर 2024 को इशू किया है। इस सर्कुलर के अंदर इन्होंने काफ़ी सिचुएशन को डिस्कस किया है जिसमें बताया गया है कि भाई इन सर्कमस्टांसेस में आपको वेवर मिलेगा। जैसे इन्होंने कहा 3 सर्कमस्टांसेस दिखाए भाई जहाँ पर नोटिस इशू हो गया है सब सेक्शन 1 और सेक्शन 73 के अंदर, और स्टेटमेंट इशूड हो गया अंडर सब सेक्शन 3 और 73 के अंदर, लेकिन कोई भी ऑर्डर जो है वो सब सेक्शन 9 और सेक्शन 73 में पास नहीं हुआ है, कोई इशू नहीं हुआ है। एक तो ये केसेज हो गए। दूसरे केसेज वेयर ऑर्डर हैज बीन इशूड अंडर सब सेक्शन 9 और सेक्शन 73 in respect of the notice statement issued under section 73, but where no order has been issued by the appellate authority or revisional authority under section 107 of subsection 11 और subsection 1 और section 108, ये केसेस कवर होंगे। और इसके बाद वो कहते हैं कि where an order has been issued by the appellate authority or revisional authority under subsection 11 of section 107 and subsection 1 of section 108 in the cases where notice or statement was issued under section 73 and where no order under subsection 1 of section 113 has been passed by the appellate authority. These are the 3 categories जिनके अंदर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। एंड ये स्कीम 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल है। और इसमें जो टैक्स और जो जमा करना है पैसा, जो पूरी डिमांड जमा करनी है किस केस में, मैक्सिमम वो पीरियड है 31 मार्च 2025 तक। और जहाँ ये आपका ऑर्डर इशू कर देंगे तो उसकी डिमांड को इशू जमा करने का टाइम है 6 महीने का। तो इस स्कीम के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हैं। इज़ ए गुड स्कीम।